हेलो माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे इज़हार इश्क का एपिसोड नंबर आई थिंक 35 है ये। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वो स्याह रंग की ओवर साइज बटनों वाली शर्ट में मलबूस करवट लिए लेटी हुई थी। उसने फ्रेश शॉवर लिया था जिसकी वजह से उसके सुनहरे बाल अभी तक हल्के से नम ज़्यादा थे। वो अपने बाएं हाथ की रिंग फिंगर में मौजूद चमकती हुई हीरे की उस अंगूठी को देख रही थी जो शहरयार खानज़ादा ने बहुत चाहत और मान से उसकी मखरूती उंगली में पहनाई थी। उसे अपने हाथ पता नहीं क्यों अब मुकम्मल सा लग रहा था। अंगूठी बिल्कुल उसकी उंगली के साइज की थी, ना बड़ी ना छोटी, बिल्कुल परफेक्ट साइज की थी। क्या वो उसके वजूद के किस्से को इतनी गहराई से आंखों ही आंखों में मापा करता था। मशैम भी साफ था सोचने लगी। उसके दिल में पता नहीं क्यों एक अजीब सा दर्द उतरने लगा था। जो सच वो जानती थी वो शेर खानज़ादा को बताना चाहती थी। वो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका था। मशैम इस इजहार से अपने दिल के हाथों पर दबाव महसूस कर रही थी कि उसे शेर खानज़ादा को सच्चाई से आगाह करना चाहिए। जो बात वो जानती वो बात शेर नहीं जानता और एक बीवी होने की हैसियत से उसे अपने शौहर से कुछ भी छुपाना बिल्कुल जायज़ नहीं था। शेर खानज़ादा ने उसे बहुत साफ लफ्ज़ों में बता दिया था कि कोई भी बात उन दोनों के बीच हायल होकर उनकी अलहदगी का सबब नहीं बन सकती। वो मशाइम खान को कभी उस निकाह के रिश्ते से आज़ाद नहीं करेगा, चाहे मशाइम खुद ही अलहदगी क्यों ना चाहे। मशाइम को ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि ये निकाह का बंधन बहुत पुख्ता, बहुत मजबूत है। उससे अब मज़ीद नज़रें नहीं छुड़ाई जा सकती। उसे अब दिल से कबूल कर लेने में ही बेहतरी है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये रिश्ता उसके बाबा की ख्वाहिश थी और वो अपनी ज़िद के आगे अपने बाबा की ख्वाहिश को रूह की गहराइयों तक कबूल कर चुकी थी। जो कुछ भी आशिया खानज़ादा ने उससे कहा, मशाइम उसके अल्फाज के जाल में कैद हो चुकी थी। मगर उसकी नापसंदीदगी शहरयार खानज़ादा के लिए अभी तक कायम थी। दिमाग ज़िद के उलझे हुए जालों में जकड़ा हुआ था, जबकि उसका दिल पता नहीं क्यों अपनायत के गहरे दलदल में धंसता ही जा रहा था। क्या ये निकाह के बंधन की वो कड़ियाँ थीं जो उसकी रूह को कैदी बनाने पर तुली हुई थी। जो कुछ भी शहरयार खानज़ादा ने आज की रात उसके साथ किया उसे तैश क्यों नहीं आया, वो क्यों पुरसुकून हुई। जो कुछ उसने उस दिन गुस्से में किया था और जो कुछ आज किया वो उससे सिर्फ नाराज़ ही क्यों हुई। क्यों उसने शहरयार को खुद से दूर नहीं धकेला, अपनी मर्जी के खिलाफ जाने पर एक थप्पड़ नहीं मारा, यहाँ तक कि कोई एक छोटी सी मज़ाहमत भी नहीं की। क्या ये सब उस जायज़ रिश्ते का ही सहर था जिसमें वो गर्दन तक जकड़ी जा चुकी थी। हाँ, ये उस जायज़ पाक रिश्ते का जादू था जो उस पर चल चुका था, मगर अभी वो नादान थी। उसे वक्त लगना था उस पाक रिश्ते की नज़ाकत को समझने के लिए। वो अभी कम उम्र थी, उसे तो अभी बहुत सी मंजिलों से गुजरना था। मशाइम आज अपने वजूद को अजीबो-गरीब कैफ़ियत में डूबा हुआ महसूस कर रही थी जो उसने पहले कभी भी महसूस ही नहीं की थी। उसे अपने वजूद से शहरयार खानज़ादा की खुशबू उठती हुई महसूस हो रही थी। उन दोनों के बीच पर्दे तो गिरे थे मगर हदूद पार नहीं हुई थी। वो चाहते तो आज ही उसकी मुकम्मल मदहोशी का फ़ायदा उठाकर अपने हक़ ले सकता था, मगर वो उसका इंतज़ार कर रहा था, वो उसका मुंतज़िर था, उसकी कम उम्री का ख़्याल कर रहा था। और ये इतनी बड़ी ज़रब थी जो मशाइम की रूह को झंझोड़ कर कैदी बना चुकी थी। वो अपने दिल को शहरयार खानज़ादा के लिए धड़कता हुआ महसूस कर रही थी। उसे अपनी गर्दन में उसके लबों का नम ल नम नरम गरम लम्स अभी तक महसूस हो रहा था। उसके लबों में शहरयार खानज़ादा की लबों की नरमी अभी तक उतरती हुई महसूस हो रही थी। उसे अपने नशीबो-फराज़, अपने मुलायम धड़कनों में उसकी ज़ुबान का गीला लम्स अभी तक बिखरता महसूस हो रहा था। अपने पेट पर उसके दाँतों की तेज़ी, अपने रानों पर उसकी दाढ़ी की सख्त चुभन, यहाँ तक कि उसे अपनी डैश पर उसकी सख्त अंगुष्ठ की तेज़, अपनी उस पर उसके हाथ के सहलाने का बेबाक सा अंदाज़, वो सब कुछ अपने वजूद पर अभी तक बहुत गहराई से महसूस करती लरज़ने लगी थी। शर्मोया ने उसको एक बार फिर से सर से पाँव तक गुलाब बना दिया था। उसकी मुलायम सेबी गालों से हीट निकलने लगी थी। उसे अपने हल्क खुश्क होता महसूस हो रहा था। वो अभी कुछ देर पहले गुजरे लम्हात में खोई हुई थी जब रूम का दरवाज़ा खुला और शहरयार खानज़ादा अंदर एंटर हो गया। उसकी नज़र रूम में एंटर होते ही करवट के बल लेटी अपनी शुगर बेबी पर पड़ी जो शदीद सुर्ख हो रही थी। उसके गालों पर हया की लाली फूटती शहरयार खानज़ादा को एक बार फिर से बहका रही थी। मशाइम की नज़रें जैसे ही शहरयार पर पड़ी, उसने गड़बड़ाते हुए अपनी घनी पलकें झुका लीं। हाथों की लर्जिश वाज़ेह होने लगी। वो अपनी दोनों टांगें बाहम जोड़ गई। शहरयार खानज़ादा उसका एक-एक एक्ट बहुत गहरी गरम खुमार से लबरेज आंखों से देख रहा था। वो उसकी ओवर साइज ब्लैक शर्ट में मलबूस थी जो उसे घुटनों से ऊपर आ रही थी। शफाफ सफ़ेद भरी-भरी थाइज़ जानलेवा नज़ारा पेश कर रही थी। वो उसकी स्कैन करता नज़रों से घबराती फ़ौरन ही खुद पर कम्फर्टर ओढ़ गई थी। उसको खुद को छुपाने वाली हरकत पर टाइम कौन खाना खाता है सुना है मुझे हरकत पर शहरयार खानज़ादा की लबों को शरीर सी मुस्कान ने छुआ था। बेबी कुछ खाओगी? मशाइम की जानिब बढ़ते हुए अपने लहजे की गहराई को कम करता मोहब्बत से बोला था। न नहीं, इस टाइम कौन खाना खाता है सुना है मुझे बस। मशाइम कम्फर्टर गर्दन तक ओढ़ती मध्यम से लहजे में बोली, मेरी जान, मैं खाना का नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो हमने खा लिया है ना। कुछ लाइट सा खाने का मूड है तो बताओ। आई कैन गो आई कैन कुक फॉर माई गर्ल।
वो उसके पास बेड पर जगह बनाकर बैठता, उसके हल्के नर्म सुनहरी बालों में अपनी उंगलियां फेरते मोहब्बत से शीरी लहजे में बोला था, आप मुझे सोने नहीं देने वाले ना। मशाइम अपनी कपार पर काबू पाती उसकी जानिब देखती बोली। शेरा खानज़ादा ब्लैक हड्डी और ट्राउज़र में मलबूस था, उसके बाल भी गीले थे। वो अभी भी ताज़ा शॉवर लेकर रूम में आया था, उसके जिस्म से मधुज कुन खुशबू उड़ती मशाइम की हवासों पर सवार हो रही थी। नहीं, अभी मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, उसके बाद हम एक बार फिर वो करेंगे और उसके साथ इकट्ठे शॉवर लेंगे, फिर एक साथ उस बेड पर सो जाएंगे। वो इतनी गहरी आवाज़ में बोला कि मशाइम मुँह खोली, उसकी बात सुनने लगी। वो क्या? मशाइम ना महसूस अंदाज में उससे पीछे खिसकती हुई बोली, वही जो करवाकर तो मुझसे चिपक रही थी। शेरा खानज़ादा उसके कान के करीब झुककर मायनी से सरगोशी में बोलता, मशाइम के कान की लौ पर अपनी ज़ुबान बेपाकी से फेरता मुंह में भरकर नरमी से सक करने लगा। मशाइम की रीढ़ की हड्डी में तेज सनसनाहट सी हुई थी। आप नाना ने खुद किया था? मैंने कुछ भी नहीं करवाया शहरयार। वो कंफर्टर को जोर से अपनी मुट्ठियों में दबोचती लड़खड़ाती आवाज़ में बोली थी, तो अब करवा लो ना बेबी, इस बार अगर तुम मछली नहीं तो मैं अपने फिंगर्स की थोड़ी डीप ऑफ के साथ। मसला क्या है? क्यों चुप 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 चुपके जा रहे हैं? मेरी क्या एक बात भी नहीं सुनेंगे आप? अब शेरा खानज़ादा जो उसके राइट साइड वाले को अपने हाथ में भरकर हल्का सा दबाते उसे घसीटकर अपने साथ लगा गया था। जब मशाइम उसके इतने रफ से अंदाज पर अपने उसमें दर्द सा महसूस करती, गुस्से से कंफर्टर खुद पर से दूर फेंकती हुई उठकर बैठती, शेरा खानज़ादा को उसकी हड्डी से पकड़कर झंझोड़ने की कोशिश करती, दांत पीस कर बोली थी। वो अपने शुगर डैडी को 1 इंच भी नहीं हिला पाई थी। शेरा खानज़ादा नाजुक सी मशाइम से कहीं गुना ज़्यादा जान में तगड़ा और ताकतवर था। वो लंबी चौड़ी हैवी बॉडी का मालिक था। अच्छा, यहाँ आकर बैठ जाओ, फिर तुम्हारी सारी बातें सुन लूँगा। वो मशाइम को कमर से पकड़कर बहुत सी आसानी से अपने लैप में बिठाते बोला था। इस बार मशाइम को उसके सख्त होते उसे अपने थाई से टच होते महसूस हुई थी। वो उसकी सख्ती पर लम्हों में लर्ज़ी थी। अभी तक कुछ किया ही नहीं है मैंने, और आप होके महसूस होने पर डर रही हो। जब जब डीप 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 करूँगा तब क्या हाल होगा तुम्हारा बेबी? शेरा खानज़ादा उसके दिमाग में पनपनाता खौफ जानकर डीप वॉइस में बोला था। आप लड़कों को हम लड़कों से सिर्फ यही चाहिए होता है ना? मशाइम रूहानी होती ही बोली। नहीं, हम लड़कों को अपनी वाइफ से और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। उसके अलावा वो बेबाकी से उसे खुद पर एडजस्ट करता, उसको कमर के खम को मुट्ठियों में भींचकर अपने उस पर मूव करके उसे अपनी सख्ती एक बार फिर से महसूस करवाने लगा। मशाइम उसकी बेबाक हरकत पर उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपा गई थी। वो इतनी सख्ती से उसे अपनी कैद में लेता था कि हर मज़ाहमत मशाइम सिरे से भूल ही जाती थी। पूछोगी नहीं मुझे तुमसे क्या क्या चाहिए? वो मशाइम को अपनी गर्दन में छुपते देखता, उसके बालों को चूमते हुए मजीद बोला था, क्या क्या चाहिए आपको? वो उसके सीने से लगी शर्म से लाल अंगारा हो रही थी। मशाइम का दिमाग उस वक्त सिर्फ शेरा खानज़ादा के उसकी सख्ती से तर होती उस पर अटका हुआ था, जो वो खुद को हल्का हल्का सा मूव करते उससे महसूस करवा रहा था। मुझे तुमसे तुम्हारा ट्रस्ट चाहिए जो तुम मुझ पर ब्लाइंडली करो, तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारी अपनायत चाहिए, बल्कि यूँ कहा जाए कि तुम मुझे अपनी हर एक फीलिंग के साथ पूरी तरह चाहिए हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे बाकी किसी और लड़के का तो नहीं पता, मगर हाँ, मुझे अपनी बीवी से हर वो सुख, हर वो सुरूर, हर वो तस्कीन चाहिए जो मुझे उस पर उलझा कर रखे। मैं किसी और में चाह कर भी भटक ना पाऊँ। मशाइम में तुम्हें इतना उलझना चाहता हूँ कि मेरी हर रात तुम में डूबे हुए गुजरे, हर दिन तुम्हारी हवासों पर सवार होकर आंख बंद कर तुम्हारे पहलू में गुम हूँ, आंख खुले तो तुम्हें अपनी बाहों में पाऊँ। तुम मुझ पर डोमिनेट करने लगी हो यार। मैं ऑफिस जाता हूँ, तुम्हारी ब्लैक हील्स की टिक टिक मुझे सुनाई देती है। कोई फाइल साइन करता तो तुम्हारे ये हाथ, ये नाजुक कलाइयाँ याद आती हैं जिन्हें मैं बेकरार हूँ अपनी सख्त गिरफ्त में पकड़ने के लिए। किसी साइट पर विजिट करने जाता हूँ तो तुम्हारी ये हिजल काजल से लबरेज बेदार होती आँखें मेरी सांसें गहरी करती हैं। तुम्हारे साथ गुजरा एक लम्हा भी मुझे तड़पाने लगता है यार। मैं पागल हो रहा हूँ बेबी, तुम नहीं जानती तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। मैं एक मैच्योर 32 साला मर्द होकर उस दहलीज पर कदम रख गया हूँ जो नौजवानी में पागलपने की हद तक होता है यार। आई रियली लव यू। शेरा खानज़ादा गहरी भारी आवाज़ में अपने जज्बात को मशाइम के आगे बयान करता उसे बहुत ज़ोर से अपनी बाहों में भींच गया। वो उससे बेपनाह इश्क करने लगा था। क्या मेरा दम निकालना है जो भींचे जा रहे हैं, हाथी जैसे वजनी हाथ हैं। मशाइम खुद पर उतराती दांत पीस कर बोली थी, अपने इतने हॉट हस्बैंड को हाथी से मिलाकर तुमने जहन्नुम में जलना है। वो अपनी जज्बाती कैफियत का फ्लो टूटने पर उसके माथे को चूमता अपनी गिरफ्त हल्की कर गया। आपने भी जहन्नुम में ही जलना है। मुझे इतने डराने के बाद हद होती है भाई।
टांगे दहकने लगी हैं मेरी, अब मुझे यहाँ नहीं बिठाना बैठना, सच में लेग्स में पेन होने लगती है। मशाइम की गिरफ्त हल्की होती ही फ़ौरन ही शहर खानज़ादा की लैब से उतरकर अपनी जगह पर वापस बैठ गई थी। बेबी आप हुक्म करें तो टांगे दबा दूँ मैं अपनी छोटी सी जान की। शहरयार खानज़ादा उसकी भरी भरी रानों को नरमी से दबाने लगा था। मशाइम को शर्म सी आई, वो उसकी टांगे दबाते दबाते अपने दायां हाथ उसकी अपर थाई से सहलाते हुए उस पर अपनी गश से टीज करता। जब मशाइम ने उसे जोर से खुद से दूर धकेल दिया। अपनी हद में रहें शहरयार, एक बार आप अपनी मनमानी कर चुके हैं, अब अगर आप मेरे पास आए या मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ छुआ तो अच्छा नहीं होगा। मशाइम मजबूत लहजे में बोली थी। वो अगर अब भी उसे दूर ना करती तो वो फिर से अपनी मनमानी पर उतर आता और आखिर में सारा ब्लेम उस पर डाल देता। अच्छा सही है, गुस्से वाली बेबी, 21 तो कर सकता हूँ ना। शहरयार खानज़ादा मशाइम के चेहरे पर बिजारी देखता, उसकी कैफियत समझता हुआ खुद पर जब्त के पैरे बिठा गया। आप और परमिशन आप तो मशाइम जो अपनी हेज़ल आंखें रोल करके शहरयार खानज़ादा को मासूम बनने पर तंजिया चोट करने लगी थी, जब वो उसको गर्दन से दबोचकर अपनी तरफ खींचता उसके लबों पर झुक गया था। वो चंद मिनट उसके लबों को नरमी से छूने के बाद अपना गीला लम्स बिखेरता उससे आंख विंग कर गया। तुमने ठीक कहा, मैं क्यों परमिशन हूँ, मैं तो हस्बैंड हूँ, मेरे पास परमिट मौजूद है तुम्हारे होश ठिकाने लगाने का। शहरयार खानज़ादा डीप वॉइस में कहता, फिर से उसके गुलाबी पंखड़ियों की माने मुलायम लबों पर काबिज हो गया था। इंशाल ये देखें कि कैसा लग रहा है। मिनहान खानज़ादा जो इंशाल के साथ अपने ख़ानदान ज्वेलर के पास आया था, जब वो एक बहुत खूबसूरत डायमंड सेट को देखकर इंशाल को भी उस डायमंड सेट की जानिब मुतवज्जा करवाने लगा। वो जब तक मशाइम शानज़ और ईशा के साथ ही बहुत फ्रेश लग रही थी, मगर अब पता नहीं क्यों अचानक ही उसे बहुत थकन सी महसूस होने लगी थी। कंधे भारी हो रहे थे, दिल में एक उकताहट सी महसूस हो रही थी। अच्छा है, मगर ब्लैक डायमंड अच्छे नहीं लग रहे। इंशाल उसे हसीन सेट को घूरती हुई बोली थी। अच्छा तो कोई और देख लेते मेरी जान, कोई और दिखाए न्यू आर्टिकल्स में से। मिनहान खानज़ादा इंशाल को सेट पसंद आने पर ज्वेलर को कोई और सेट दिखाने का बोलता इंशाल की जानिब देखने लगा, जो बेदिली गैर दिमागी से बैठी हुई थी। वो डायमंड सेट ब्लैक नहीं था। मिनहान उसे हैरत से देख रहा था, वो किसी और ही दुनिया में खोई थी। मिनहान उसको बेहद गौर से देखने लगा। वो किसी गैर मरी नुक्ते को घूर रही थी। उसे किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं हो रही थी। वो तो आम लड़कियों की तरह डिमांड्स भी नहीं करती थी। मेजर साहब ये सेट देखे कुछ देर पहले ही आया है। ज्वेलर उनके सामने अपने शॉप का सबसे कीमती और खूबसूरत डायमंड सेट रखता मिनहान खानज़ादा से बोला था। मिनहाल इंशाल से नज़र हटाता उस सेट की जानिब देखने लगा। एक 3 लेयर फोकस रूबी पिंकिश डायमंड वेडिंग नेकलेस सेट था। ज्वेलर अब इंशाल की जानिब देख रहा था, जो किसी सोच में गुम बैठी हुई थी। वो पहली लड़की थी जो एक डायमंड ज्वेलरी के बड़े से स्टोर में डायमंड्स देखने की बजाय गुमसुम सी बैठे थे। इंशाल ये कैसा है? मिनहान खानज़ादा उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता इफ्तिसार करने लगा था। हाँ ये क्या हाँ मैं देख रही हूँ मिनहान, अभी तो मैंने बोला है कि मुझे ये सेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज़ क्या हम बाद में यहाँ आए? मैं आज थकी हुई। ठीक है खानी, हम हवेली चलते हैं। ज्वेलर से ज़्यादा मिनहान खानज़ादा को इंशाल की बात पर हैरत हुई। उसने जो डायमंड सेट रिजेक्ट किया था उसमें एमराल्ड लगे हुए थे। वो डबल लेयर था, जबकि ये 3 लेयर रूबी सेट था। मिनहान खानज़ादा उससे एकदम ही इतना डिस्टर्ब देखता बगैर कुछ कहे उसका हाथ थामे शॉप से निकल गया था। आपकी तबीयत ठीक है इंशाल्लाह? अचानक क्या हो गया है? मैं देख रहा हूँ आप शादी की किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रही हो। अपनी गाड़ी अनलॉक करता उसे पैसेंजर सीट पर बिठाता, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। पता नहीं मिनहान, मेरा दिल चाहता है, मैं पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स कैसे बताऊँ, मुझे सब अजीब सा लग रहा है, दिल में बेजारियत सी महसूस हो रही है। इंशाल की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, उसका दिल अजीब से ख्यालात में उलझा हुआ था। आप मेरे पास हैं, आपको अभी ठीक कर देता हूँ मैं। मिनहान उसे उलझा हुआ देखता एक हाथ से ड्राइव करता, जबकि दूसरे हाथ इंशाल की कमर पर रखकर उसे अपनी लैप में बिठाता, चादर के ऊपर से उसके सर को चूमता अपने सीने से लगा गया था। अब मेरे दिल की धड़कनें सुने, ये आपको पुकार रही हैं। हर ख्याल झटक दें और मुझे बताएं आपने आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर खाना है। मिनहान उसकी थकन को उसके गायब दिमागी की वजह समझता मोहब्बत से इफ्तिसार करता एक आइसक्रीम शॉप के आगे गाड़ी रोक गया। आइसक्रीम नहीं खानी, बस हवेली जाना है। इंशाल उसके सीने से सर उठाती नर्म से लहजे में बोली, क्यों नहीं खानी, आज तो खानी पड़ेगी यार, प्लीज़ आज कुछ रोमांटिक कर लेते हैं, एक ही आइसक्रीम शेयर कर लेंगे, मेरे खाते एक आइसक्रीम तो आप खा सकती हैं ना। मिनहान बहुत दिल से बोला था। इंशाल मजीद कोई जिद करने की बजाय वापस उसके सीने पर सर रख के मिनहान खानज़ादा उसे अपनी बात मानता देखता गाड़ी का हॉर्न बजाकर शीशा थोड़ा सा डाउन करता, वेटर को एक आइसक्रीम कोन लाने को कहता। इंशाल के हाथों में अपना हाथ उलझा गया। आई लव यू, वो इंशाल के हाथ की पुश को चुमता दिल वारफ्तगी से बोला था। प्यारी लग रही हैं खान, उसकी सियाह चादर में छुपी, मैं तुम्हें प्यारी लग रही हूँ। इंशाल सादे सी लहजे में बोली थी। आप मुझे उस चादर में दुनिया की हसीन तरीन लड़की लग रही हैं। मिनहान उसके हाथ की पुश को फिर से चुमता गहरे लहजे में बोला। उन दोनों में मजीद कोई बात होती जब वेटर आइसक्रीम लिए उनकी गाड़ी तक पहुंचा। मिनहान खानज़ादा उससे आइसक्रीम लेकर हैवी टिप देता दोबारा से ड्राइव करने लगा। इंशाल ये खाएं और मुझे भी खिलाएं। वो इंशाल को
आइसक्रीम पकड़ाकर गाड़ी सुनसान सड़क पर डालता। इंशाल के सर से चादर खिसका गया। इंशाल खान आइसक्रीम की एक बार लेती, अपना हाथ बढ़ाकर मिनहान को भी खिलाती। जब वो उसके मुंह को नरम सी गिरफ्त में लेता, उसके आइसक्रीम से भरे सुर्ख होठों को अपनी जुबान की मदद से साफ करता, उसकी लबों पर झुक गया था। कुछ लम्हे उसे घूंट घूंट पीने के बाद वो आइसक्रीम उसके गाल पर लगाता, वहां भी नरमी से चूमकर अपने लबों का लम्स बिखेरने लगा। इंशाल खान हया से गुलाल हुई। अब वो आइसक्रीम उसकी गर्दन पर लगाता, अपने लबों से चुनने लगा। उससे लजीज आइसक्रीम मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। वो इंशाल को शर्म से अनार होता देखता, उसके माथे पर अकीकत से चूमता बोला था, मिनहान हवेली चलते हैं, लेट हो रहा है। इंशाल सुर्ख होते गालों से बोली थी, चल रहे हैं मेरी खानी। आपको एक बात बताऊं। वो गाड़ी स्टार्ट करता, इंशाल को आइसक्रीम खाने का इशारा करता, संजीदगी से बोला, क्या बात। इंशाल आइसक्रीम की छोटी सी बाइट लेती, अपना हाथ बढ़ाकर मिनहान को भी खिलाती हुई बोली, इस तरह मेरे रंग में रंगी हुई आप मुझे दुनिया में उतरी हुई कोई अप्सरा लगती हैं। आपके लिए तो मैं हूरें भी ठुकरा सकता हूँ। आप मुझे दुनिया में मिली हुई मेरी किसी नेकी का वो अजर है जिसे पाकर मैं हर ख्वाहिश से पाक हो गया हूँ। आप मुझे मुकम्मल करती हैं। आपका साथ मेरे लिए दुनिया में ही जन्नत है। वो इतने संजीदा गहरे लहजे में बोल रहा था कि इंशाल खान उसके एक एक लफ्ज़ को खुद में उतरता महसूस कर रही थी। मिनहान खानज़ादा उसी तरह इंशाल खान को अपने प्यार भरी बातों में उलझाए उससे हर एक सोच से रिहाई दिलवा गया था। वो दोनों ऐसे ही मोहब्बत भरे लम्हात से मसरूर होते हवेली की जानिब रवा दवा थे, जहाँ खुशियों के साथ साथ अभी बहुत से इम्तहानात उनके मुंतज़िर थे। हटे मुझसे दूर हो शहरयार, बार बार मेरे पास आने के बहाने मत ढूंढा करें। मशाइम शहरयार खानज़ादा की सिर्फ अपने लबों पर मुश्किल से बर्दाश्त करती, उसकी गर्दन पर अपनी तेज़ नेल्स मारती, गुस्से से गुर्राती हुई बोली, मुझे तुम्हारे पास आने के लिए कोई बहाना तलाश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये पिंक लिप्स मेरे हैं, जब मैं चाहूँ उनसे लिपट सकता हूँ। और तुम मुझे अभी खुद से जितना छटक रही हो ना, आई प्रॉमिस यू बेबी, जिस दिन तुमने 18 की हो गई उसी रात तुमसे अपना हक लेकर तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दूंगा। पूरे 5 दफ़ा झटक चुकी हो खुद से दूर। मुझे ज़्यादा प्रोवोक किया तो अभी ही पेनिट्रेशन कर देनी है मैंने। फिर चीखती रहना, रोती रहना, एक बात नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी। शहरयार खानज़ादा को उसके खुद से दूर झटकने पर शदीद गुस्सा आ गया था। वो मशाइम की बैक गर्दन को हल्की सी गिरफ्त में लेता बिगड़े मूड से बोला था, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। आए बड़े पेनिट्रेशन करने वाले, आज जितनी बदतमीज़ी की है उसके बाद भूल जाना कि मैं 10 साल से पहले रुखसती के लिए राज़ी होंगी। मशाइम भी अब शहरयार खानज़ादा की अंदाज में ही ज़िद्दी से लहजे में बोली थी, ये तुम क्या मुझे बूढ़ा करके शादी करने का इरादे में हो। शहरयार खानज़ादा मशाइम को उसके अज़ली शेरनी वाले रूप में आता देखता बहका था। वो उस पर झपट जाना चाहता था, मगर अगर खुद पर से काबू छूट गया और उसने अपनी हदूद पार कर दी तो बस यही एक बात उसे मशाइम के मज़ीद करीब होने से रोके हुए थी। ओ हेलो, आप ऑलरेडी बूढ़े हैं। 32 ईयर्स वाले बूढ़े ही होते हैं, उनकी टांगें टखनों तक कब्र में लटक चुकी होती हैं। मशाइम अपनी हिज़न आंखें रोल करके बोली, तो तुम मुझे गर्दन तक कब्र में लटका कर शादी करने के इरादे में हो ताकि जल्दी मर जाऊँ। शहरयार खानज़ादा मशाइम की बात मज़ा दे रही थी। वो मज़ीद उसकी गुस्सीली तंज़िया बातें सुनना चाहता था। तब से सरार साहब का इंतकाल हुआ था। आज कितने दिनों बाद मशाइम अपने असली रूप में वापस आई थी। छुटकारा तो मुझे आपकी बदरूह से फिर भी नहीं मिलेगा। मरने के बाद भी आप चुपके होंगे मुझसे। मशाइम मुझसे फासले पर होने की कोशिश करती दांत पीस कर बोली, ये जो इतनी मीठी जुबान चल रही है ना तुम्हारी, मेरे आगे कुचली जाओगी मेरे दांतों तले। हाँ पता है, आप ब्लड सकिंग वैम्पायर हैं। खून चूसे बगैर सुकून नहीं मिलना आपको आसानी। मैं और भी बहुत कुछ एक और प्रोफेशनल वे में सक कर लेता हूँ। ये बात आप तो बहुत अच्छे से जानती हैं ना मेरी शुगर बेबी। दांतों से खींच भी लेता हूँ, जुबान से मचलने पर मजबूर भी कर देता हूँ। और तो और आपके सॉफ्ट पिंक, आप इंतहाई दर्जे की वाहियात इंसान है। आई रियली हेट यू। और आप इंतहाई दर्जे की सेक्सी हैं। आई रियली वॉन्ट टू डैश यू। शहरयार खानज़ादा उसे बुरी तरह टीज करता, गुस्से से लाल अंगारा कर गया था। वो हसीन लग रही थी। यू नो व्हाट शहरयार, आप वाकई कब्र में गर्दन तक लटके हैं, अपनी टांगें सर पर रख लें। अब मैं 10 साल से पहले रुखसती। अच्छा जी, धमकी दे रही हो मुझे, प्रोवोक करवा रही है ताकि तुम्हारी टांगें अभी ही अपने कंधों पर रख लूँ। बेटर लक नेक्स्ट टाइम बेबी। मुझे जितना भी भड़का लो तुम, नहीं करूँगा तुम्हारे साथ से जब तक 18 की नहीं हो जाती तुम। शहरयार खानज़ादा का जी चाह उसका गुस्से से लाल होता मुंह चटाचट चूम ले। वो लड़ती हुई कितनी हसीन भला लगती थी। पूरा मुंह लाल हो रहा था, आंखों में शोले भड़क रहे थे। एक आईब्रो रेस किए वो उसे घूरे जा रही थी। तो मैंने कब कहा है कि मैं कि करें, मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे। मशाइम भड़कती हुई अपने हाथों में पल्लू पकड़कर शहरयार खानज़ादा के निशाने लेने लगी थी। सब पता चल रहा है, मुझे मचल रही हो, चस्का लग गया है तुम्हें, इसलिए मुझे भड़कने की पूरी कोशिश कर रही हो। वो मशाइम के
वारों से अपना बचाव करता दांत निकालकर उसे मज़ीद टीज़ करने लगा। आप मेरे पास अब आए ना तो तुम मुझ पर चढ़। शहरयार प्लीज़ स्टॉप, आपको क्या हो गया? ये कैसी बातें कर रहे हैं? बल्कि मुझ पर एलिगेशंस लगा रहे हैं। ठड़की CEO वाली वाइब्स आ रही हैं और तुमसे सेक्रेटरी वाली जो अपनी अदाएं दिखाकर बॉस को डॉगी बनाए रखती है, मगर जब बॉस ने डॉगी बनाकर पकड़ लिया ना तो चीखें आसमान को छू जानी है। उफ, उठे निकले रूम से, वरना आपके बाल नोच लेने हैं मैंने। मशाइम उसकी बेबाक बातों का मतलब समझकर अपने दहकते गालों पर हाथ रखती, अपनी आंखों में भड़कती हुई चिंगारियां लिए बोली थी। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। बेबी, ये सुनहरी जुल्फें तो आपकी खींचनी है मैंने, जब पूरी जाएगी ना फिर तुम्हारी ये तेजी से चलती रसीली जुबान ब्रेक पकड़ेगी। शहरयार जी, शहरयार की जान हुक्म करे। मशाइम अपने कानों से धुआं निकलते महसूस करती रूहान सी होकर शहरयार खान ज़ादा को पुकार गई। उसकी मन्नत भरे पुकार सुनकर शहरयार खान ज़ादा दिल वारफ्तगी से बोला था, ये क्या बोलते जाते हैं आप? वो उसे ज़ोर से पल्लू मारती बोली, अच्छा चलो तमीज़ वाली ज़ुबान यूज़ कर लेता हूँ। इधर आओ, तुम्हें अपने दिल के जज्बात बताऊँ कि कितना चाहता हूँ तुम्हें, क्या कुछ सोचता रहता हूँ, कैसी लगती है तो मुझे। शहरयार खान ज़ादा मोहब्बत से लबरेज लहजे में बोलता उसका थोड़ा करीब हुआ। मशाइम उसके करीब होने पर ना महसूस अंदाज में पीछे हुई। तुम्हारी ये सुनहरी जुल्फें कुछ ऐसे दिलकश हैं कि छूने को दिल बेताब हो जाता है। वो उसके मज़ीद करीब होता उसे कमर से थाम गया। जब हमारी कुर्बत अपने उरूज पर पहुंचेगी तो तुम्हारी ये शौक़ें, ये बेसाख्ता हंसी कुछ देर को थम जाएगी और हर लम्हा हर लम्स सिर्फ खामोशी से मेरी शदीद तरीन मोहब्बत की गवाही देगा। प्लीज़ चुप हो जाए और कुछ खिला दे, अब भूख लग रही है। मशाइम उसके गहरे लहजे घबराती मुंह फुलाए क्यूट से अंदाज में बोली। उसे चुप करवाने का कोई तो बहाना चाहिए था। भूख तो मुझे भी लगी है, पहले मेरी भूख का इलाज करो। शहरयार खानज़ादा उसे बाजू से पकड़कर रफ से अंदाज में खींचकर अपने नीचे करता उस पर साया फिगन हो गया था। आप फिर से? हाँ, मैं फिर से अपनी बेबी को गीला करने के मूड में हूँ, मगर एक अलग ही अंदाज में। वो मशाइम को खौफ से बोलता देखता अपनी आंख पिंक करके गहरी आवाज़ में बोलता उसकी जान हलक तक ले आया। वो अपनी आंखें नीचे शहरयार खानज़ादा के लम्स को महसूस करने के लिए खुद को तैयार करने लगी। आ जाओ कॉफ़ी बनाते हैं एक साथ ही, आंखें बंद करके ज़्यादा उल्टा सीधा ना सोचो। अब हर वक्त क्या मैंने वही करते रहना है? अपना हाथ चलाओ, तुम भी मेहनत करो और चलो कॉफ़ी बनाने किचन में मेरे साथ। शहरयार खानज़ादा भरपूर शरीर अंदाज में बोलता, मशाइम के शहद जैसे रसीले लबों का बोसा लेता। बेड से उठकर मशाइम को भी अपने साथ उठा गया था। शहरयार, मेरे कपड़े कहाँ हैं? कब तक आपकी शर्ट पहनी रहूँगी मैं? मशाइम जो अपने घुटनों तक आती शहरयार की शर्ट में मलबूस थी, शर्म से दौड़ी होती बोली, आपके कपड़े लॉन्ड्री में हैं मेरी जान, वो अब तो मैं आपको पहनने नहीं दूंगा। मेरी शर्ट में क्या मसला हो रहा है? आपकी फ्रेगरेंस आ रही है इस शर्ट से जो मेरा दिमाग चकरा रही है। मशाइम अब उसे ये तो बताने से रही कि वो शर्मा रही है, वरना शहरयार ने उसे मज़ीद शर्माने पर मजबूर कर देना था। अभी से क्यों चक्कर आ रहे हैं? अभी तो मैंने तुम्हें सही वाले चक्कर देने हैं। शहरयार खानज़ादा एक लम्हे में झुका और उसने बड़ी आसानी से मशाइम को अपनी बाहों में भर लिया। वो रूम से निकलकर किचन की तरफ जा रहा था। आपको एक बात बोलूं? मशाइम गिरने के से डर से उसके गले में अपने बाजुओं का हार बनाती उसके रूबदार खूबरू चेहरे की जानिब देखने लगी। उसे शहरयार खानज़ादा की पलकें बहुत अच्छी लगी थीं, जो लंबी और मुड़ी हुई थीं। उसकी बुरी आंखों में सुर्ख डोरे थे जो सिर्फ उस वक्त शहरयार की आंखों में उभरते थे जब वो गुस्से में होता था, या फिर जब मशाइम के करीब आया तो उसकी उठी हुई मगरूरनाक शरीर से मुस्कान में ढले उनाबी सुर्ख होंठ, उसकी भूरी घनी मूछें और दाढ़ी वो मर्दाना वजाहत का शाहीकार था। उसके चेहरे पर इतनी शरीफ सी मुस्कान के बाद भी रोब था। मशाइम उसके चेहरे को इतने करीब से पहली बार बहुत फुर्सत से देख रही थी। वो अगर बेहद हसीन थी तो शहरयार खानज़ादा भी शदीद हैंडसम, भरपूर मर्दाना वजाहत की चलती फिरती मिसाल था। वो हुस्न में यूनानी देवताओं को भी मात देता था। वो शहसवार की खान की हम शबही था, मगर उसकी बुरी आंखें और बाल वो इंशाल के बालों और आंखों के रंग से मिलते थे। कोई फ़र्क नहीं था उन दोनों बहन भाई की आंखों और बालों के रंग में। जहाँ इंशाल की आंखें मासूम थी, वहीं शहरयार की आंखों में रोब था। ये एक ही फ़र्क ही मशाइम को नज़र आता था। वो उसे दिल खोल कर देखती, कुछ सोचने में मसरूफ़ थी। जब शहरयार खानज़ादा मशाइम को खुद को दिल भर कर चेक आउट करने का मौका देता, एक सरसरी नज़र उस पर डालता, उसे मज़ीद चीज़ करता। जब मशाइम की जानिब देखने पर वो उसे किसी गहरी सोच में डूबी हुई महसूस हुई। वो उसे देखकर किसी सोच में गुम हुई थी। क्या बताना था तुमने मुझे? वो उसे शेल्फ पर बिठाता, अपने दोनों हाथ उसके दाएं बाएं देख रखकर उसे महसूस करता, उस पर झुके हुए बोला था, मेरे बाबा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। शहरयार, क्या आपके बाबा आपके बेस्ट फ्रेंड थे? वो तो मशाइम के रसीले लबों से किसी भड़कती चिंगारी का मुंतज़िर था, मगर वो कुछ और ही सोच रही थी। बिल्कुल थे, बिल्कुल, बल्कि मैं बाबा के ज़्यादा क्लोज रहा हूँ। तुम्हें पता है बाबा सालार चाचू को अपना बड़ा बेटा कहते थे। बाबा कहते थे कि चाचू उनके भाई ने उनके बेटे हैं, और वो दुनिया में अगर किसी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे तो वो चाचू थे। शहरयार खानज़ादा की टून भी चेंज हो गई थी। सारी शरारतें लम्हों में लहजे से गायब हो गई थी। वो अब अपनी अजली भारी आवाज़ में उससे मुखातिब था। बाबा भी कहते थे
उन्हें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार शहसवार ताया से है और मेरे बाबा ने ये बात अपने हर अमल से साबित भी की है। क्या मैं आपसे एक बात पूछ लूँ? मशाइम अजीब से अंदाज में हंसकर बोली, हाँ पूछ लो, जो दिल चाहे पूछ लो जान, मैं हूँ तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए। वो मशाइम के माथे को चूम कर, उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका मुंह ऊपर करता, उसकी लबों को कुछ सेकंड्स के लिए नर्म से अंदाज में चूमता, उसकी छोटी सी बारीक नाक से अपनी नाक लड़ाता मोहब्बत से बोला, आपको कश्माला खानम कैसी लगती थी? मशाइम उसके चेहरे पर नजर जमाए बोली, वो पता नहीं, वो बाबा की सेकंड वाइफ थी, मैं उनसे कभी नहीं मिला, बस एक बार ही मुलाकात हुई थी उनसे मेरी। उस वक्त बहुत छोटा था मैं, 4 साल का था। मुझे खानम आंटी से हुई अपनी वो चंद मिनटों वाली मुलाकात भी सही से याद नहीं। शहर खानज़ादा अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोला था, वो कब आई थी हवेली? वो तो पाकिस्तान में नहीं रहती थी ना? मशाइम मजीद कश्माला खानम के मुतालिक इफ्तिसार करने लगी, हाँ वो पाकिस्तान में नहीं रहती थी, शुरू से ही तुर्की में ही रही थी। वो पढ़ना चाहती थी और उनकी ख्वाहिश थी कि वो तुर्की में अपनी तालीम हासिल करें, इसलिए कम उम्र में ही तुर्की चली गई। वहाँ वो बाबा के अपार्टमेंट में ही रहती थी। उनकी वापसी पाकिस्तान उस वक्त हुई जब सुल्तान चाचू और जमान चाचू की शादी थी। वो उस वक्त बाबा के साथ ही इतने सालों में एक बार ही सवात वाली खानज़ादा हवेली आई थी। मोरे उनसे मिलने नहीं देती थी मुझे, उन्हें कश्माला खानम पता नहीं क्यों पसंद नहीं थी शुरू से। जिस दिन हवेली में मेहंदी थी, मोरे खाला के साथ बहुत मसरूफ़ थी, वो उनके रूम में थी और मुझे बाबा ने हवेली के मर्दान खाने में बुलाया था। मोरे ने मुझे बाबा जान के पास जैसे ही जाने की इजाज़त दी, मैं रूम से ही निकला था जब मुझे कश्माला खानम नीचे लॉन्च में बैठी नजर आई। वो अकेली बैठी थी, बाकी सब मेहमान ख़वातीन हवेली के लॉन में खाने में मसरूफ़ थी। मैं छोटा था, मुझे वो अकेली बैठी हुई नजर आई तो मैं बाबा जान के पास मर्दान खान जाने की बजाय मैं खानम आंटी कश्माला खान के पास चला गया। माजी, खानम आंटी मैं आपके साथ बैठ जाऊँ? शेरा खानज़ादा स्याह रंग की कमीज शलवार में मलबूस छोटी सी मर्दाना शॉल अपने गले में मफलर की तरह ओढ़े हुए था। वो खामोशी से उदास बैठी हुई कश्माला खान की जानिब बढ़ते इजाज़त लेने लगा। बड़ी बड़ी बेहद गहरी पूरी आंखों वाली हसीन तरी कश्माला खान अपने सामने खड़े 4 साले शहरयार खानज़ादा को आंसू भरी निगाहों से देखा और उसे नीचे झुककर बेसाख्ता अपने गले से लगा लिया। वो उसका मासूम सा चेहरा अपने नर्म हाथों की ममता से भरी गिरफ्त में थामे दिल खोलकर चटाचट चूमती ही जा रही थी। उनकी आंखों से शहरयार खानज़ादा को चूमते आंसू यूं बह रहे थे जैसे कोई बंद टूटने पर दरिया का पानी बेलगाम हो जाता है। और शायद कश्माला खान के जब्त का बंद टूट गया था। वो बगैर रुके उसे प्यार दिए ही जा रही थी। आप क्यों रो रही हैं? उस हद तक ममता की मोहब्बत और नरमी से तो शहरयार खानज़ादा को भी कभी उसकी मोरे परवशा खानम ने नहीं चूमा था जो लम्स उसे कश्माला खानम से मिला था। वो उनको मतवाते आंसू बहाता देखता कश्माला खानम के मुंह में सुर्ख गालों को अपने छोटे छोटे हाथों में थाम कर परेशान आवाज में बोला था। कश्माला खान का दिल चाहा वो कहीं भाग जाए अपने आंसुओं की वजह से। उस 4 साल के मासूम बच्चे को क्या ही बताएं? क्या आपको किसी ने डांटा है? बाबा आपके दोस्त है ना, क्या मैं बाबा जान को बताऊं? आप रो रही हैं? वो मजीद बोला था।